भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने काशीपुर में की प्रेस वार्ता। इस बार 400 के पार का दिया नारा। आज काशीपुर के भाजपा चुनाव कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर के आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतवर्ष में कांग्रेसियों ने 70 साल का सफर तय किया, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष लोकसभा चुनाव की समान नागरिकता कानून को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता के समक्ष मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प रखा था कि नई सरकार गठित होगी तो उत्तराखंड में कोई भी किसी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक ही सम्मान कानून लाएंगे। मोदी जी की गारंटी देश के अंदर पूरी हो गई। इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जनता ने जो हमें काम दिया वो काम मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 400 के पार नारा सत्य होगा। जनता इस बार भी कांग्रेस को नकार चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर 150 करोड़ जनता को पूर्ण विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष में विकास के लिए गंगा बहा सकते हैं और कोई पार्टी वो काम ही नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को कमल के फूल पर बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। इसके उपरांत भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गीता ठाकुर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना और हमारे तो हम कहते हैं घर घर में मैंने ये देखा है कि मोदी जी की फोटो भगवान के साथ में गांव के उन अंतिम छोर में भी लगा है जहां वो पूजा की तरह उनको मान रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही हमें कहना है कि हमारे मोदी जी ने उत्तराखंड को पहले नंबर में और माननीय धामी जी ने जिस तरह से इस उत्तराखंड का विकास किया है उसको देखते हुए हमें यही कहना है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा यही है कि हमारी 5 साल और सरकार ये 400 पार जो आएगी उसमें देखा जाएगा कि हमारा ये मुद्दा और ये उपलब्धियां किस तरह से हमें उत्तराखंड के 5 सीट जीतने के बाद हम कैसे धरातल में इसे ऊपर तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों में से आप किस पर जो है फाइट मारना है अपने? हमारी 5 सीट बहुत अच्छी है, फाइट हम किसी में नहीं है और जो फाइट करने की सोच रहे हैं वो विचार उनके खुद के हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें अव्वल नंबर से 100%, क्योंकि हमारे धामी जी 100% से पास हैं, तो हमारा उत्तराखंड 5 सीट में पास है। अगर उत्तराखंड सरकार जो है बनती है तो फिर आगे और क्या विकास कार्य रहेंगे? जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करना है। महिलाओं का 33% है। क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं एक प्रवक्ता के साथ यहाँ पर बैठी हूँ तो मुझे यही कहना है कि मैं आज जो कह रही हूँ मैं आगे भी वही कहूँगी कि महिलाओं और युवाओं को हम फोकस करेंगे। धन्यवाद। बेरोजगारी जो हम लोग ने यही कहा है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। महिलाओं का 33% जो आरक्षण हुआ है वो लागू करेंगे और जिस तरह से खाद्यान्न ये दिया जा रहा है वो आगे भी इस तरह से दिया जाएगा। बिजली, पानी, सड़क, ये जो चीज़ रह गई है उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है मोदी जी का ये जो कार्यकाल 10 साल का, उस कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए हमें सरकार को दोबारा लेकर आना है और जो ज़रूरी है, नहीं तो अगर अटक जाएगा कोई चीज़ तो दोबारा हम उस चीज़ को ला नहीं सकते। 70 साल कांग्रेस ने राज करने के बाद भी आज उनकी स्थिति इस तरह की हो गई है कि उनको यही नहीं पता चल रहा है कि हमने किस मुद्दे में बात करनी है। और हमारा मुद्दा सिर्फ ये कि हमें विकास करना है। मोदी जी की और हमारे धामी धाकड़ जिन्होंने यहाँ अपना लागू किया अपना लागू कर दिया और दोबारा ये एक मेन चीज़ ये काशीपुर का जो मैं काशीपुर के लिए कहती हूँ, मेरा भी अपना भी ये एक दिली लगाव रहा है काशीपुर से कि काशीपुर में जो भी योजनाएं रह गई हैं उसको दोबारा से हम लागू कर सके। मैं खुद यहाँ पर आज आपको कह के जा रही हूँ जिस तरह से चुनाव निपटेंगे उसके बाद मैं खुद भी आपसे इसी तरह से मुलाकात करके ये बताऊँगी कि किस
कौन सी हमारी ये उपलब्धि रह गई है, जो आगे बढ़नी है वो किस तरह से करेंगे। ये खाली चुनावी मुद्दा लेके हम लोग सामने नहीं आए हैं। हमारा टारगेट है कि हम महिलाओं को, युवाओं को और यहाँ की जो मेन परेशानियां हैं उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा तिबारा जितनी बार भी हमें आना पड़ेगा, हम गांव-गांव घर-घर जाकर यही कह रहे हैं कि उनका भी ये कहना है।